दृढ़ी है तो वीरान्य में भी परमात्मा जल प्रकट कर देता है। बंजर में श्रावण के महीने की आज विराम दिवस की कथा है। 7 दिन से आप लोग कथा को श्रवण कर रहे हैं शिव महापुराण की। जिस कामना को लेकर आप लोग आए हैं, इस पंडाल में, टीवी के सामने, मोबाइल पर आप जो शिव महापुराण की कथा को श्रवण कर रहे हैं, मेरे देवाधिदेव महादेव से यही श्रावण के महीने में प्रार्थना करता हूं, बाबा जो जिस कामना से आया है सबकी झोलियां खुशियों से भर देना। किसी मां की, किसी बहन की गोद खाली ना रहे और किसी पुरुष की जेब कभी खाली सब। और इसमें मूल है, जो लाखों की संख्या में आप लोग पहुंचे हैं, पंडालों में जगह नहीं है, पंडाल भरे पड़े हुए हैं, ग्राउंड में जगह नहीं है, लोग रोडों पर बैठे हुए हैं, दुकानों में बैठे हुए हैं। ये मूल है आपका विश्वास, आपका भरोसा। एक छोटी सी गठान अगर शरीर में हो गई ना, और आपने अगर विचार कर लिया कि ये गठान हो गई है, डॉक्टर को दिखाना है, गठान हो गई है, कहीं गलत ना बता दें, कहीं बड़ी बीमारी ना बता दें, कहीं बड़ा रोग ना बता दें, कहीं कुछ बड़ी बात ना बता दें। जो व्यक्ति दिन भर अपने लिए गलत सोचता रहता है तो उसको एक ना एक दिन वो बड़ी बीमारी हो ही जाती है। आपने अगर शरीर में गांठ आ गई, बीमारी आ गई, घुटने बेकार हो गए, फेफड़े बेकार हो गए, और आपने गलत नहीं सोचा कि मेरे को कुछ भी नहीं हुआ है, मेरा बाबा मेरे साथ है, कुबेर भंडारी बैठा है, रुद्राक्ष का पानी पीऊंगी, शिव जी पे चढ़ा जल पीऊंगी, बेलपत्र खाऊंगी, डॉक्टर से जांच कराऊंगी, डॉक्टर को दिखाने जाऊंगी, रायपुर चले जाऊंगी, भिलाई चले जाऊंगी, बड़े शहर चली जाऊंगी, वहां जाकर डॉक्टर से चेकअप करवाऊंगी, और ये मेरा विश्वास कहता है कि मुझे कुछ नहीं हो सकता। जब इतने भरोसे के साथ जाओगे तो तुम्हारी गठान भी गल जाएगी और तुम्हें कुछ होगा भी। कोई भारी बीमारी, कोई बड़ी बीमारी तुम्हारे जीवन में नहीं आ सकती। शिव महापुराण की कथा कहती है भगवान पर भरोसा कितना करना, तो शिव महापुराण की कथा कहती है खुद से ज्यादा, 1000 गुना स्वयं से ज्यादा भरोसा मेरे देवाधिदेव महादेव पर करना, तो तुम्हें जिंदगी में कभी गिरने नहीं, कभी गिरने नहीं। जब हम अपने से ज्यादा, स्वयं से ज्यादा, अपने कार्यशैली पर, अपने कर्म पर, मेरा बेटा बेटियों से निवेदन है जब वो पढ़ाई करें, शिक्षा अध्ययन करें, कंपटीशन एग्जाम में बैठे, कोई एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं, कंपटीशन एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं, कोई इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं, कोई परीक्षा देने के लिए, चाहे तुम नीट की परीक्षा दो, चाहे तुम सीए की परीक्षा दो, चाहे तुम जो भी परीक्षा दे रहे हो, उस परीक्षा को अगर देने के लिए बैठे हो और तुम्हारा भरोसा तुम्हारे अपने आप पर है कि मैंने पढ़ाई करी है, मैंने विद्या अध्ययन करा है, मैंने रात दिन एक करा है और रात दिन एक करूंगी, और मुझे मेरे शंकर जी पर भरोसा है, अपनी मेहनत पर भरोसा है कि मैं अब की बार नीट का एग्जाम क्लियर करूंगी, अब की बार सीए का एग्जाम क्लियर करूंगी, तो भगवान देवाधिदेव महादेव आपका वो कार्य पूर्ण कर ही देते हैं जब हमारा भरोसा दृढ़ हो। आप रात दिन पढ़ाई ना करें, विद्याध्ययन ही ना करें, और मालूम पड़े दूसरों के पास जाकर पूछें हमारी पत्रिका में बता दो कि हमारा ग्रह क्या बोल रहा है, मेरा हाथ देखकर बता दो क्या मैं नीट क्लियर कर लूंगी, क्या मेरा भाग्य देखकर बता दो क्या मैं सीए बन जाऊंगा, क्या मेरा भाग्य देखकर बता दो क्या मैं आईएएस ऑफिसर बन जाऊंगा। पत्रिका दिखाकर, हाथ दिखाकर, मस्तक दिखाकर, पैर दिखाकर, ये घर दिखाकर आप बड़े अधिकारी नहीं बन सकते, बस अंदर से ऊर्जा ला सकते।
तो अपने भीतर एक अलग से ऊर्जा पैदा करो। हमें किसी से नहीं पूछना कि मैं डॉक्टर बनूंगी कि नहीं बनूंगी, मैं कलेक्टर बनूंगी कि नहीं बनूंगी, मैं सीए बनूंगा कि नहीं बनूंगा। आपको भीतर से चुनना है कि मैं कलेक्टर हूं, कलेक्टर बनूंगी और कलेक्टर की कुर्सी पर बैठूंगी। आपकी पढ़ाई, आपकी विद्या अध्ययन, आपकी मेहनत, आपका परिश्रम और आपकी लगन आपको एक दिन कलेक्टर बनाकर बिठाएगा। आपकी मेहनत आपको ऊंचे पद तक पहुंचाएगा। मेहनत ही ना करो, संघर्ष ही ना करो और फिर कहो कि हम तो वहाँ शिव जी के मंदिर भी गए थे, हमने व्रत भी किया था। सीहोर वाला महाराज आपको एक बात हमेशा कहते आया है और शुरू से, आज से नहीं 30 साल से एक ही बात हम सबको कहते हैं, अपनी मेहनत को 4 गुना करना और फिर आखिरी में एक बेलपत्र पर शहद लगाकर शिव जी को चढ़ाकर चले जाना। बाबा आपकी मनोरथ पूर्ण करेगा, बाबा आपका कार्य पूर्ण करेगा। अब दुनिया के लोग क्या करते हैं, आधी बात तो दिखाते हैं, आधी बात गायब कर देते हैं। दुनिया के लोग दिखाते हैं कि सीहोर वाले महाराज जी ने बोला कि बेलपत्र पर शहद लगाकर जाना, कार्य सफल होगा, पर उसने आगे की बात को काट दिया कि सीहोर वाले महाराज जी ने कहा कि अपनी मेहनत को 4 गुना करो, रात दिन एक करो, परिश्रम पूर्ण करो। क्यों? क्योंकि हमारे मेहनत पर हमको खुद को भरोसा होना चाहिए, विश्वास। जैसे कई लोग दिन भर बैठकर हम पर इल्जाम लगाते रहते हैं, तुमने वहां पर ऐसा कर दिया, तुमने वैसा कर दिया, तुमने ये मांगा, तुमने वो मांगा। हमें अपने आप पर भरोसा है कि हम ना तो कभी किसी से कुछ लेते और ना कभी किसी के लिए कुछ कहते। हम तो हमारे बाबा का गुणगान करते रहते हैं। अब दुनिया को आग लगे चाहे कुछ, अपनी मस्ती में जियो। जो नहीं पढ़ता, जो विद्या अध्ययन नहीं करता, जो पढ़ाई नहीं करता, तो हम कुछ भी बोलेंगे ना उसमें से वो गलती छाटेंगे। पर दुनिया तो पढ़ती है ना, जो पढ़े लिखे हैं, विद्वान हैं, विद्वत जन है, वो तो पढ़ते हैं कि काली मिर्ची का वर्णन कहाँ लिखा है, बेलपत्र का वर्णन कहाँ लिखा है, शिवजी पर जल चढ़ाने का वर्णन कहाँ लिखा है, कहाँ पर भगवान शंकर की बेलपत्र की महत्वता है, कहाँ पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम की महत्वता है। ये पढ़ने वाला व्यक्ति तो पढ़ता होगा ना, विद्याध्ययन करने वाला, कभी पढ़ने वाला तो ध्यान करता होगा। आप जितना जितना अपने आप पर भरोसा, अपने स्वयं पर करते, आपकी लड़ाई दुनिया नहीं लड़ेगी। आपकी लड़ाई अपने आप को लड़ना, अपनी मेहनत अपने आप को करना। पुलिस प्रशासन, छत्तीसगढ़ पुलिस हमेशा रोडों पर, चौराहों पर छत्तीसगढ़ पुलिस के जवान खड़े होकर एक बैनर लगाकर आप लोगों को सूचना देते हैं कि नशा कर कर गाड़ी मत चलाओ। छत्तीसगढ़ पुलिस ये चाहती है कि आप नशे से मुक्त हो। छत्तीसगढ़ पुलिस चाहती है कि आप नशा ना करें। पुलिस का काम है आपको प्रेरणा देना, पुलिस का काम है आपको समझाना, पर आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप उससे कितनी प्रेरणा ले रहे हैं, आप कितना ग्रहण कर रहे हैं। और केवल छत्तीसगढ़ पुलिस यही प्रेरणा नहीं दे रही है कि आप नशा करके गाड़ी ना चलाओ, वो तो ये भी कहती है कि हेलमेट लगाओ, सीट बेल्ट लगाओ। अब इसमें पुलिस वालों का कोई फायदा है क्या? फायदा किसका है? हेलमेट लगाओगे, एक्सीडेंट हुआ तो ये भेजा तुम्हारा नहीं फूटेगा, इसमें फायदा तुम्हारा। सीट बेल्ट बांध कर बैठो, फायदा तुम्हारा। शिव महापुराण की कथा सुनने में लाभ किसका है? आपका।
आपने अगर इस कथा में से कुछ सीख लिया कि शिव जी पर जल ऐसे चढ़ाना है, शिव जी पर दुर्वा ऐसे चढ़ाना है, शंकर जी पर ऐसे भगवान की भक्ति करना है, दक्षिण में खड़े होकर उत्तर की ओर मुख में जल चढ़ाना है, शंकर भगवान को कनेर का पुष्प रोली और हल्दी मिलाकर चढ़ाना है, अगर आपने तरीका सीख लिया, जैसे पुलिस कह रही है कि नशा कर कर गाड़ी मत चलाओ, उसी तरह शिव महापुराण भी तो कहती है कि अपने धन का नशा कर कर, अपनी सुंदरता का नशा कर कर, अपने ज्ञान का नशा कर कर आप बहुत लंबे चल नहीं सकते, एक्सीडेंट हो जाएगा। इसलिए इस अभिमत्ता के नशे को दूर करिए। आप इस अभिमत्ता के नशे को दूर करने का प्रयास करें, स्वयं को सुधारें। गायत्री परिवार वाले हमेशा कहते हैं हम सुधरेंगे, जम के बोलो हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा, हम बदलेंगे। कितनी सुंदर बात गायत्री परिवार वाले कहते हैं कि हम बदलेंगे तो युग बदलेगा। पर आज का जमाना उल्टा है, सास बहू को बदलने में लगी और खुद नहीं बदल रही। आज का जमाना उल्टा है, बहू सास को बदलने में लगी है, खुद नहीं बदल रही। बेटा बाप को बदलने में लगा है, बेटा खुद नहीं बदल रहा। बाप बेटे को बदलने में लगा है, खुद नहीं बदल रहा। स्वयं को भी तो बदलना पड़ेगा। आज के जमाने में बड़े बड़े लोग प्रवचन देते हैं, बड़े बड़े ज्ञान की बातें करते हैं और स्वयं नहीं बदल पाते। अपने आप को बदलना चाहिए। हम सुधरेंगे, आवाज नहीं आई, जरा दम के बोलो, हम सुधरेंगे, हम बदलेंगे, भारत माता की। तो ये हमारे जीवन का गायत्री परिवार वाले बात कहते हैं कि हमें सुधरना, हमें बदलना, और हम दुनिया को बदलने जा रहे हैं, खुद को नहीं बदल पा रहे। पिछले वर्ष 2024 में जब दया सिंह जी ने इस जयंती स्टेडियम में शिव महापुराण की कथा करवाई थी दया सिंह जी, कई लोगों ने यहाँ से मदिरा छोड़ी थी, कई लोगों ने मांसाहार छोड़ा था, यहाँ तक कि पुलिस विभाग के एक बहुत बड़े अधिकारी ने भी अपना मांस का सेवन छोड़ दिया अपने। और उनको आज भी उनके दोस्त कहते हैं, अरे यार तू क्या, तूने महाराज के, नहीं, वो कहते महाराज के कहने पर नहीं छोड़ा, मेरे भीतर का संस्कार, मेरे भीतर के माता पिता का संस्कार और मेरे सनातन धर्म की संस्कृति ने मेरे को ये छुड़वाया। मेरे भीतर, मेरे माता पिता ने मुझे जो संस्कार दिए हैं, मेरे घर के जो संस्कार मुझे मिले हैं, उसने मुझे ये अच्छा बना दिया। दया सिंह जी, आपको बहुत बहुत साधुवाद है जो 2 साल से आप लगातार ऐसी शिव महापुराण की कथा कराकर संपूर्ण जगत का उद्धार कर रहे हैं, संपूर्ण भिलाई वासियों को आनंद दे रहे हैं। उसके लिए आप बहुत स्वयं, हम अपने आप को सुधार नहीं पा रहे हैं महाराज, हम दुनिया को सुधारने की बात कहें, यह श्रेष्ठता स्वयं। स्वयं को बदलना पड़ेगा और ये निश्चित है, सास बहू को ना बदले, स्वयं बदले। बहू सास को ना बदले, स्वयं बदले। जेठानी ये ना सोचे कि मुझे देवरानी को बदलना है, जेठानी खुद बदले। देवरानी ये ना सोचे कि मेरे को जेठानी को बदलना है, देवरानी खुद बदले। एक सही वक्ता का मतलब क्या होता है? क्या कहते हैं? शिव पुराण के वक्ता हैं पंडित प्रदीप मिश्रा, भागवत पुराण के वक्ता हैं श्रीमान, रामचरितमानस के वक्ता हैं, किसी ने कहा वो इतने बड़े वक्ता हैं, किसी ने कहा वो ऐसे वक्ता हैं कि राष्ट्र पर बोलते हैं, किसी ने कहा वो वक्ता हैं। वक्ता का मतलब क्या होता है? केवल बोलने वाला, केवल ज्ञान देने वाला। वक्ता का मतलब केवल
बोलने वाला नहीं होता। वक्ता का मतलब ये होता है कि जब कोई वक्ता अपनी व्यासपीठ से बोलने के लिए बैठे और जितने लोग उसको सुनने के लिए आए उनका वक्त बदल जाए तो समझ लेना कि वक्ता। श्रोताओं का वक्त बदल दे तो वक्ता। और हमारे देवादिदेव महादेव की कृपा से हमने देखा है शिव महापुराण में जितने भक्त शिव महापुराण की कथा को श्रवण करने के लिए आते हैं उनका आज नहीं तो कल 3 महीने के अंदर 6 महीने के अंदर बाबा की ऐसी कृपा होती है। अगर उसने दिल से कथा सुनी है तो उसका वक्त बदलता जरूर है, ये निश्चित। तुम्हारा वक्त नहीं बदला होता तो तुम शिव महापुराण की कथा में ऐसे पानी में, धूप में, कड़कती हुई गर्मी में। कल हमको कोई वीडियो बता रहे थे आशीष जी, तो बता रहे थे माताएं बांस लगा था उसको लांग लांग कर जा रही। आशीष जी हमको वीडियो बता रहे थे, माताएं उसको लांग कर जा रही। ऐसे वीडियो शायद यहाँ के यूट्यूबरों का, सोशल मीडिया वालों का वो बता रहे थे कल कि माता लांग कर जा रही गुरु। और धन्यवाद दूंगा यहाँ के सभी मीडिया कर्मियों का, धन्यवाद दूंगा यहाँ के पत्रकारों का, धन्यवाद दूंगा यहाँ की सोशल मीडिया का, धन्यवाद दूंगा यहाँ के यूट्यूबरों का जिन्होंने अथक मेहनत कर कर इस शिव महापुराण को संपूर्ण विश्व तक पहुंचाया। संपूर्ण विश्व। अब ईमानदारी से बोलो, ना कोई आपको दक्षिणा दे रहा है, ना कोई आपको पैसा दे रहा है, ना कोई आपसे कह रहा है आपके घर में आकर कि कथा सुनने आना पड़ेगा, तुम्हें तो वहां बैठना ही पड़ेगा, जगह में आकर बैठना ही पड़ेगा। कोई तुमसे नहीं कह रहा कि तुम आओ, पर तुम कथा में क्यों आते हो? क्योंकि तुमको मालूम है मैंने पहले कथा सुनी, बाबा ने मेरा हाथ पकड़ा, आज किसी के आगे मुझे भीख नहीं मांगना पड़ता, मेरा बाबा मेरी झोली में लाकर दे देता। मैंने कथा सुनी, मेरे बाबा ने मेरा साथ दिया, फिर कथा सुनूंगी, फिर देगा, फिर प्रदान। हाँ, शिव महापुराण की कथा के जितने श्रोता ये लाखों की संख्या में बैठे हैं, इनके अंदर शंकर की कथा की बेचैनी होती है, क्योंकि इन्होंने प्यार कर लिया है शिव से। बेचैनी बढ़ जाती है, नींद नहीं आती, रात भर दिन भर। कितना मेरी जीजियों, 5 पंडाल, शायद छत्तीसगढ़ के इतिहास की पहली कथा है जहां पर ये 5 पंडाल बड़े बड़े विग्रह विशाल लगाए गए और उसमें साधुवाद दया सिंह जी बहुत बहुत सारे 5 पंडाल लगाए गए और उसमें इतनी शिव से मिलने का, शंकर जी से मिलने का, दिल में उमंगता का, शिव के करीब लेकर जाता शंकर। संपूर्ण भिलाई की कलम को, पत्रकारिता को बहुत साधुवाद। शिव तत्व शिव शिव है, ओ घड़ी है, साधुता उसकी। भोले बाबा सुन भी लो ये मेरी कहानी है। मेरी जीजी, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी भाई, मेरी बहनों, बुजुर्ग, मेरे माता पिता तुल्य जितने विराजमान हैं, मैं आपसे निवेदन करूं, कभी हिम्मत मत हारो, कभी अपनी मेहनत, अपना परिश्रम और अपना शिव जी पर करा गया भरोसा कम मत होने देना। यदि आपने अपने से ज्यादा महादेव पर यदि भरोसा करा और अपनी मेहनत पर भरोसा करा
दुनिया की ऐसी कोई पद नहीं, ऐसी कोई कुर्सी नहीं, ऐसा कोई सिंहासन नहीं जहां आप नहीं पहुंच सकते, वहां तक पहुंचो। एक पत्र आया है, देखिए बड़ा सुंदर। अमरीका साहू, पति नागेश कुमार साहू, कहीं बैठे हों तो बेलपत्र लेने के लिए आ सकते, हाथ हिला सकते हैं। मैं अमरीका साहू, पति नागेश कुमार साहू, बैकुंठ धाम कैंप नंबर 2 भिलाई। मेरा मोबाइल नंबर आजकल हमने दिखाना बंद कर दिया है, इसलिए उसको नहीं दिखाना। मैं अमरीका साहू, पति नागेश कुमार साहू, बैकुंठ धाम कैंप नंबर 2 भिलाई में। गुरुजी, मैं 2012 से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रही हूं, पर 2012 से सरकारी नौकरी के लिए तैयारी करते करते थक गई, पर नौकरी नहीं मिली। आखिरी में नौकरी की तैयारी करते करते मेरे 13 साल निकल गए। किसी ने कहा कि टीवी पर शिव महापुराण की कथा आती है, मैंने वो सुनना प्रारंभ करा, फिर वापिस मुझ में ऊर्जा। आप अपनी कथा में कहते हो कि अपनी मेहनत को 4 गुना करो, हिम्मत मत हारना, दुनिया की ऐसी कोई कुर्सी नहीं जिस पर आप नहीं बैठ सकते। और मेरे मन में ऊर्जा जागी। 13 साल के बाद फिर मैंने वापस तैयारी प्रारंभ की और बाबा की ऐसी कृपा हुई, 2 जून 2025 में मेरा नौकरी स्वास्थ्य विभाग में सरकारी लग गई। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए प्रणाम। आप ही हैं, आ जाइए, बेलपत्र ले जाना, आ जाओ, आ जाइए। मैं अमेरिका साहू, पति नागेश कुमार साहू, बैकुंठ धाम कैंप नंबर 2 भिलाई से। शिव शिव है। एक पत्र और बड़ा सुंदर है, देखिए। कांति साहू, पति श्री शोभाराम साहू, ग्राम धनोरा, भिलाई, छत्तीसगढ़। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। पहले तो आपको धन्यवाद, आपके धनोरा में भी जल्दी ही शिव महापुराण की कथा होने वाली है। बाबा की कृपा से धनोरा के आसपास के क्षेत्रवासियों को बहुत बहुत साधुवाद है उसके लिए। जो आपके क्षेत्र में कथा हो रही है, बहुत साधारण परिवार कथा करा रहा है और बाबा की बड़ी करुणा है। सीहोर में जाकर बाबा के चरणों में बैठकर उन्होंने बाबा से विनय कर कथा को प्राप्त किया। मैं पूरे धनोरा वासियों को बहुत बहुत साधुवाद देता हूं उनके लिए। मेरा नाम, मैं कांति साहू, पति श्री शोभाराम साहू, ग्राम धनोरा, भिलाई, छत्तीसगढ़ से हूं। मेरे गले में गठान हो गई थी। मैंने डॉक्टर को दिखाया तो ऑपरेशन के लिए बोल दिया। पिछले कथा में 7 दिन तक यहीं भिलाई में जयंती स्टेडियम में मैंने कथा सुनी। मैंने डॉक्टर साहब से कहा था कि मैं ऑपरेशन बाद में करा लूंगी, और कथा सुनने के लिए मैं जयंती स्टेडियम में आ गई। रोज मंदिर जाना चालू कर दिया। कुंदकेश्वर महादेव के नाम से सीहोर का रुद्राक्ष का जल ग्रहण किया, बेलपत्र खाई, गुरुदेव। फिर मेरे गले का गठान, हम जांच के लिए, ऑपरेशन के लिए जब गए तो डॉक्टर ने कह दिया तुम्हारे गठान पूरी खत्म हो गई है, अब तुम्हें ऑपरेशन की जरूरत नहीं है, गठान गल चुकी है। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूँ, बाबा को प्रणाम करती हूँ जिन्होंने इस पवित्र कथा का लाभ हमको दिया, और बाबा को धन्यवाद देती हूँ। कहीं बैठी हो? कांति साहू, पति श्री शोभाराम साहू, ग्राम धनोरा, भिलाई, छत्तीसगढ़। और तेरी श्रोता है, वक्ता वही होता है जो उनका वक्त बदल, वक्त वो बदल। जो जैसी
मामना लाया वो वैसा ही फल पाया। नहीं खाली उसे गले में गठान हो गई थी, डॉक्टर ऑपरेशन का बोला था, थोड़ा थोड़ा गलत भी बता दिया था, और बाबा की कृपा से पंडाल में बैठकर पिछले वर्ष कथा सुनी। उसके बाद में जाकर फिर रायपुर जांच कराई और शिव जी की कृपा से पूरी गठान गल गई, ठीक हो गई। नहीं खाली उसे लौटाया वो मन ही मन हर्षाया। कर दिया माना मान काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने। भैया जी कह रहे हैं बहुत घबरा चुकी थी, डॉक्टर ने हर कुछ कहा, फिर मैं लेकर कहाँ जाऊं, कथा भी सुनी, सीहोर भी पहुंच गए और बाबा की कृपा से गठान का ऑपरेशन नहीं करना पड़ा। ठीक, इसको तुम्हारा विश्वास ठीक कर। बीमारी आ जाए और कोई कहे तुम बीमार हो, ये तब तकलीफ है, ये बीमारी ये बड़ी लग जाएगी, ऐसा हो गया, जांच कराओ, डॉक्टर को शिव मानो, जांच भी कराओ, दवाई भी खाओ कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर। पर यह मत सोचना कि तुम्हें कोई बड़ी बीमारी हो गई। मैं जानती हूं शंकर जी को 1 लोटा जल 1 महीने तक रोज चढ़ाऊंगी, बेलपत्र खाऊंगी, जल पीऊंगी, नंदी के पास बैठूंगी, अपने दिल की बात कहूंगी, मेरा भोले बाबा मेरा बाप है, पिता है, सुन लेगा, बीमारी हटा देगा, तकलीफ मिटा देगा। वो मेरा पिता है, मेरा पिता है, वो मेरे दुख को हर मेरी तकलीफ इसको अपना। कितना सुंदर कहा, जब जिस समय पर तारकासुर के प्राण छूटे और तारकासुर के 3 बेटे तारकाक्ष, विदुम्माली और कमलाक्ष की 3 तारकासुर के प्राण छूटने पर तारकासुर के 3 बेटे तारकाक्ष, विदुम्माली, कमलाक्ष की तीनों जब बाल्यावस्था में ये तीनों बच्चे थे, अपने पिता तारकासुर से जाकर इन्होंने एक प्रश्न किया। तारकासुर से कहा, पिताजी एक मेरे मन का संशय आप मिटा दीजिए। असुर है तारकासुर, तीनों ने प्रश्न किया, हमारे मन का एक संशय है, आप मिटा दीजिए। तारकासुर ने अपने तीनों बेटे तारकाक्ष, विदुम्माली, कमलाक्ष की जो बाल्यावस्था में थे, छोटे थे, उनसे पूछा, क्या संशय, क्या प्रश्न है तुम्हारा, क्या संशय है तुम्हारा, क्या है? कहा, मेरा संशय केवल इतना सा है कि पिताजी आप ब्रह्मदेव आपसे बैर है, ब्रह्मा जी से आपका बैर है, भगवान विष्णु से आपका बैर है, इंद्र से आपका बैर है, जितने देवता हैं उन सब से आपका बैर है। विदुम्माली, कमलाक्ष की, तारकाक्ष पूछ रहे हैं, केवल एक शिव जी से आपका बैर नहीं, शंकर भगवान से आपका कोई बैर नहीं, सबसे बैर है। केवल तारकासुर से पूछा गया, उनके पुत्रों ने पूछा कि केवल एक शिवजी से आपका बैर नहीं, शंकर भगवान से और आपसे भी निवेदन है, अपने बच्चों को बाल्यावस्था में ये ज्ञान दीजिए कि
सब साथ छोड़ देंगे, पर मेरा ओघड़दानी, मेरा शंकर भगवान तेरा साथ कभी नहीं छोड़ेगा। अपनी बेटी को जब विदा करो, कन्यादान कर कर अपनी बेटी को अपने घर से विदा करो, तो उस बेटी के कानों में एक बात कहकर भेजना कि तेरा ये पिता, तेरी ये माँ तुझे इस घर से विदा कर रहे हैं, पर याद रखना बेटी, अगर ससुराल में तकलीफ आए तो तेरे ससुराल के पास में जो शंकर जी का मंदिर हो, वहां एक लोटा जल लेकर चले जाना, वो बाप भी तेरा ही है, तुझे संभालना, वो पिता तेरा। कहा नहीं शिव, तेरा ही नजारा इस संसार में है मेरे शंकर, हे महाकाल। तेरा ही नजारा इस संसार में है मेरे देवाधिदेव महादेव, मेरे महाकाल। जिसने पुकारा, जिसने पुकारा, हर एक को मिला सहारा। कोई पुकार ले, कोई तारकासुर के तीनों बेटों ने पूछा कि आपका बैर ब्रह्मा जी से है, आपका बैर विष्णु जी से है, आपका बैर इंद्र से है, आपका बैर संपूर्ण देवताओं से है, इंद्र से, देवताओं से। तारकासुर आपका बैर है, पर शिव जी से आपका बैर नहीं है। तारकासुर ने कहा शंकर से मेरा बैर नहीं, शिव से बैर। क्यों? क्योंकि वो अलमस्त है, वो अड़भंगा है। अड़भंगा, उसका आधे से ज्यादा समय तो समाधि में निकल जाता है, बचा थोड़ा समय परिवार में निकल जाता है। कौन परिवार? तारकासुर के तीन बेटों ने पूछा शिवजी का परिवार, गणेश जी, पार्वती जी, ये शिवजी के परिवार नहीं, कौन परिवार? तो तारकासुर ने कहा संसार में, मृत्यु लोक में जितने भी मनुष्य हैं, जीव हैं, जलचर हैं, थलचर हैं, पशु पक्षी हैं, ये सब शिव जी का परिवार है। शंकर जी का आधा समय के परिवार को संभालने में निकल जाए। अपनी बेटी को विदा करो तो उसके कानों में कहकर भेजना कि तेरा पिता भले रायपुर में, तेरा पिता भले भिलाई में, तेरा पिता भले भोपाल इंदौर में, पर तेरा एक पिता तेरे घर के पास में, ससुराल के पास में जो शंकर का मंदिर है, वहीं शिव के मंदिर में जो शिवलिंग है, एक पिता तेरा वहां भी है। दिल से पुकारना, एक लोटा जल लेकर जाना, तेरे दुख को वो समाप्त कर दे। वो तेरा पिता, वो तेरा पिता। वो तेरा पिता। तो जा दिल से। अपने बच्चों को रोज शंकर जी के मंदिर भेजने की आदत डाल। किन किन के घर के बच्चे शिव जी के मंदिर जाते हैं, जरा हाथ उठाओ। जाते हैं आपके घर के बच्चे? जाना चाहिए, मैं आपको प्रणाम करता हूँ, बहुत बहुत साधु। अपने घर के नजदीक में जो शंकर जी का मंदिर है, अपने घर के बच्चों को एक लोटा जल लेकर शिवालय तक जरूर भेजो, जरूर। जब आपके बच्चे शिवालय तक जाएंगे, शिव को भजेंगे, प्रणाम करेंगे, कुछ उनको जल चढ़ाने से आनंद की अनुभूति होगी, तो एक ना एक दिन वो बच्चे आपको दुखी नहीं देख पाएंगे, तकलीफ में नहीं देख। तारकासुर के तीनों बेटे तारकाक्ष, विदुम्माली, कमलाक्षकी ने पूछा शिवजी से आपका बैर नहीं? शंकर का बैर? मेरे भोले बाबा से
किसी असुर का बेर नहीं है, मेरे भोले बाबा से किसी गंधर्व का बेर नहीं है, मेरे भोले बाबा से किसी देवता का बेर नहीं है, मेरे भोले बाबा से किसी जनमानस के किसी का भी बेर शिव जी से, शंकर जी से, किसी का किसी आनंद के साथ दिल से निवेदन करें, प्रार्थना करें, विनय करें, भगवान शिव से भाव से विनय निवेदन करें। जहां जगह मिले वहां बैठ जाएं। आज कथा का विराम दिवस है। घर से मेहमान जब जाते हैं तो घर के बच्चों के हाथ में कुछ ना कुछ देकर जाते हैं। उसी तरह जब शिव महापुराण की कथा विराम के दिन पर जाती है तो वो भी आपकी झोली में कुछ ना कुछ देकर जाती है। इसलिए ये पवित्र कथा का ये अवसर दिल से अपने स्थान पर बैठकर सब साथ में बोलेंगे, हृदय से प्रार्थना करेंगे, निवेदन। पवित्र कथा शिव महापुराण की कह रहे हैं। एक अपने आप पर विश्वास, अपनी मेहनत पर विश्वास, अपनी शिक्षा पर विश्वास, अपने आप पर भरोसा और दूसरा मेरे देवाधिदेव महादेव पर भरोसा, ये जिंदगी में सफलता देता ही। तारकासुर के तीनों पुत्र तारकाक्ष, कमलाक्षकी, विदुम्माली, तीनों ने अपने पिता तारकासुर से कहा कि आपका बेर शिवजी से नहीं। मेरे देवाधिदेव महादेव भगवान शंकर तो बेर को मिटाते हैं, बेर उत्पन्न नहीं कराते। भगवान देवाधिदेव महादेव से हमेशा एक बात कहा करो, तुम्हारे घर में बंदूक रखी है, तुम्हारे घर में तलवार रखी है, तुम्हारे घर में फरसा रखा है, तुम्हारे घर में डंडा रखा है, तुम्हारे घर में कोई शस्त्र रखा है, शिवजी से ये प्रार्थना करा करो, भोले बाबा इतनी कृपा करना कि हमारे जीवन में कभी इन शस्त्र को उठाने की जरूरत ना पड़े। हमारी वाणी के द्वारा, हमारी वाणी के द्वारा, हमारे शब्दों के द्वारा, हमारे प्रेम के द्वारा ही संपूर्ण जगत हमारे अनुकूल हो।